ये वीडियो जो है, मतलब ये लगा लो कि ये मेरे मन से निकला हुआ एक विचार है। मतलब मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है। तो इस वीडियो के माध्यम से पहली बात तो मैं आईसीएसआई से मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मतलब एक छोटी सी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बात वो आपको मतलब गलत लगे, या अगर आपको गलत लगती है तो पहले मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब मेरी कोई ऐसा भाव मतलब मेरा कोई ऐसी बिल्कुल भी भावना नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अगर ऐसा होता तो मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। बट मैं ये स्पेशली मैं टैक्स के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी पेपर के बारे में उसमें क्या होता है। बट होता क्या है, टैक्सेशन के अंदर अमेंडमेंट बहुत सारी आती हैं। अब जब अमेंडमेंट बहुत सारी आते हैं तो बच्चा ना टैक्स से पहली बार सीएस का नॉर्मली बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में थोड़ा सा वैसे ही डरता है। अब जून 25 में एग्जाम हुए, उसका रिजल्ट भी अगस्त में आना है। दिसंबर 25 के एग्जाम है तो उसका सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिया। तो बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर इंस्टीट्यूट का ना सप्लीमेंट आ गया दिसंबर 25 के लिए, कि जो इनकम टैक्स का सप्लीमेंट है वो 82 पेजेस का है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी का सप्लीमेंट है वो 65 पेजेस का है। अब देखो, पहली बात ये बात हमें तो पता है, बट ये बात बच्चों को नहीं पता जिनके सिर्फ दिसंबर में एग्जाम है। उनको नहीं पता कि जून 25 के अंदर भी एक सप्लीमेंट आया था। अब नॉर्मली मैं बच्चों को ये बात बोलता हूं कि जून 25 में वही अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती हैं, वही फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है जो दिसंबर 25 में एप्लीकेबल होता है। इट मींस अगर आपने जून 25 की अमेंडमेंट ऑलरेडी पढ़ी है या जून 25 में आपने एग्जाम दिए हैं तो दिसंबर 25 में आपको कोई ज्यादा अमेंडमेंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम टैक्स में खासतौर पर कुछ छोटी मोटी नोटिफिकेशन होंगी वो पढ़नी पड़ सकती है, अदरवाइज वो सेम ही है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चा इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट देखता है तो बच्चा फिर हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। बच्चा कह रहा सर यहाँ तो 82 पेज का सप्लीमेंट है। अब जब मैं 82 पेज का सप्लीमेंट यहाँ पे खोल के देखता हूं ना, तो यहाँ पे उन्होंने पहले तो ये बोल रखा है कि फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर असेसमेंट ईयर 25-26 एप्लीकेबल है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब सप्लीमेंट का हम इंडेक्स देखते हैं उसमें अमेंडमेंट कहां से दिए हैं, फाइनेंस एक्ट 23 से। मतलब मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि जब फाइनेंस एक्ट 23 जून 24 में एप्लीकेबल था, जून 24 और दिसंबर 24 में एप्लीकेबल था, जो एग्जाम हो चुके हैं जिनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो वो तो ऑलरेडी बच्चे ने जून मतलब फाइनेंस एक्ट 23 के अमेंडमेंट पढ़ ली होंगी ना। अब मतलब अगर हम ये बोले कि ऐसा हो सकता है क्या, तो उसने वो अमेंडमेंट, तो ऐसे तो फिर फाइनेंस एक्ट 22 की भी अमेंडमेंट भी हो सकती है, फाइनेंस एक्ट 21 के अमेंडमेंट भी हो सकती है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जून 25 में एग्जाम है, दिसंबर 25 में एग्जाम है, तो इसमें 6 महीने में क्या एडिशन नए आए, उसको ये चेंजेस कितने पढ़ने हैं। मेरे हिसाब से मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर उतने ही पेजेस अगर यहां पे दिए होंगे तो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब हो सकता है वो 3 से 4 पेजेस की अमेंडमेंट होंगी, क्योंकि अगर मैं जून 25 का सप्लीमेंट देखता हूं, ये जून 25 का सप्लीमेंट है, ये जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया था वो 76 पेजेस का था। 76 का जून 25 का सप्लीमेंट था। अब दिसंबर 25 का सप्लीमेंट जो है वो 82 पेज का, तो मोटा मोटी 5 से 6 पेज एडिशन की है। बट ये उन बच्चे को नहीं पता ना जिन्होंने दिसंबर 25 में एग्जाम देने। उसको लग रहा है सर फाइनेंस एक्ट 23 के अमेंडमेंट, अच्छा फिर फाइनेंस एक्ट 23 में कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो फाइनेंस एक्ट 24 में खत्म हो चुके हैं। फिर वो 23 के अमेंडमेंट है, 24 के अमेंडमेंट है, फिर नोटिफिकेशन सर्कुलर। उसके बाद फिर यहां पर अगर बच्चा देखे, अगर कायदे से देखे, फिर यहां पर नीचे एक डिस्क्लेमर भी दिया होता है जी। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया होता है कि भैया ये जो है प्योरली एकेडमिक पर्पस के लिए है, और आईसीएसए के व्यू इससे अलग भी हो सकते हैं, आपको ओरिजिनल डेटा भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, डिस्क्लेमर है, हर पर्सन अपनी सेफ्टी के लिए वो करना चाहता है। बट मेरा सिर्फ कंसर्न इतना सा है, मतलब मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं, मुझे आइडिया नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, हो सकता है कि वो उतने ही चेंजेस आते हो। बट मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि अगर जून में अमेंडमेंट ऑलरेडी बच्चा पढ़ चुका है या जून के अमेंडमेंट ऑलरेडी उसने देख लिए हैं, तो दिसंबर 25 के लिए वही सप्लीमेंट इशू किया जाए, उतने ही पेजेस का जितने इस 6 महीने के बीच में चेंजेस आए हैं, सेम जीएसटी के अंदर भी। अब जीएसटी के अंदर भी क्या, जो लास्ट टाइम सप्लीमेंट इशू हुआ वो 49 पेजेस का था, इस बार 65 पेजेस का है। चलो समझ में आता है कि 15-16 पेजेस के अमेंडमेंट है, मतलब 15-16 पेजेस की जीएसटी में ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि जीएसटी में नोटिफिकेशन ज्यादा आती है, सर्कुलर ज्यादा आते हैं, तो जीएसटी में इतनी अमेंडमेंट समझ में आ रही। बट अगर एक बार बच्चा 65 पेजेस देख लेगा, उसको तो लगेगा भाई साहब जून में एग्जाम दिए थे, दिसंबर में एग्जाम देने, 65 पेजेस के अमेंडमेंट में कोई ये पढ़नी पड़ेंगी, 82 पेज के अमेंडमेंट में कोई इनकम टैक्स की पढ़नी पड़ेंगी, मैं इतनी सारी अमेंडमेंट्स कैसे पढ़ूंगा, फिर मैं जो मेरा जो ओरिजिनल लॉ है वही पढ़ूंगा। अब मतलब हो सकता है कि
आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा। सर पता तो लग जाएगा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वही उसको 5-6 पेजेस दिए होते कि भाई ये 6 महीने के अमेंडमेंट हैं, बस उसमें एक लाइन ये लिख दी जाए कि हाँ जून 25 तक ऑलरेडी अपडेटेड रहना जरूरी है, उसके बाद ये 6 पेजेस अगर आप पढ़ लोगे तो दिसंबर 25 के लिए भी अपडेटेड हो जाओगे। क्योंकि जून 25 में ऑलरेडी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, उन्होंने वहां तक के अमेंडमेंट्स पढ़ ली हैं। तो मतलब मेरा थोड़ा सा बस ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जब भी हम सप्लीमेंट इशू करें, थोड़ा सा अगर हम उस अकॉर्डिंग कर देंगे कि इस 6 महीने में क्या अमेंडमेंट्स आई, तो बच्चे को भी थोड़ा सा ये फील होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, चलो 6-7 पेज की अमेंडमेंट हमें करनी है भाई, जून 25 तक की तो हमने पढ़ ली थी, अब दिसंबर 25 के लिए बस 6-7 पेज की अमेंडमेंट पढ़नी है, उससे ऊपर की अमेंडमेंट हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है। और बाकी जो आपने यहाँ पे अमेंडमेंट्स दी हैं मतलब बहुत सही दी हैं, ऑब्वियस बात है, आपने प्रॉपर पैटर्न से चैप्टर वाइज दी हैं, वो बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, बस छोटा सा कंसर्न ही है, मतलब रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी मतलब मेरी बात कोई बुरी लगे अगेन मैं आपसे माफी मांगता हूं, बट मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम उतने ही पेजेस के अमेंडमेंट दें जितने पेजेस के अमेंडमेंट इन 6 महीने के बीच में एप्लीकेबल होगी, तो बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल होगा, उसके लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड बाकी मैं आपको बता दूं जितने बच्चे भी सप्लीमेंट देख रहे हैं, इसमें सारी के सारी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है दिसंबर 25 के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो जून 25 के लिए अगर आप अपडेटेड हो तो दिसंबर 25 के लिए इनकम टैक्स में कुछ खास चेंजेस करने नहीं है, वो सेम ही एप्लीकेबल है। बट अगर मैं बात करूंगा अपना जीएसटी में, उसमें अमेंडमेंट्स करनी है, और ऑलरेडी जीएसटी के अमेंडमेंट क्लास में यूट्यूब पर डाल भी चुका हूं। बाकी अगर कुछ एडिशनल अमेंडमेंट आईसीएसए ने दी होंगी उसको भी हम कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।